नारे कादिर नारे से, नारे कादिर नारे से, नारे सिंध। हीराओ लोही लज जे मुआफिज सिंधी कौम जे सरवाण मोहतरम डॉक्टर कादिर मलिक साहब के गुज़ारे कंद हुजे खिताब कन। मोहतरम डॉक्टर कादिर मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार कबूल साहिब आई उन सां गॾु कमु कंदड़ हिन लीमू कबूल में असांजा दोस्त साथी कारकुन जेके बि आयो आई हिते शरीक थींदड़ हे सिंध जा नौजवानो सुभाणे जी सिंध जी उम्मीद तव्हां सभिनी खे जीए सिंध। भाइरो दोस्तो साथियो असां दर दर ते सेन हणूं पिया सिंध जी सेन। हींअर न वोटनि जी मुंद आहे जो असीं तव्हांजे दरवाज़े ते आया आहियूं त बाबा वोट ॾिजो पोइ फलाणे खे खटाईंदासीं पोइ को यूनियन जो चेयरमैन थींदो को म्युनिसिपल जो थींदो ऐं माल फुरींदासीं खाईंदासीं। हींअर न वोटनि जी मुंद आहे न ज़ाती गर्द जी मुंद आहे। हींअर सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सिंध जो नालो आहे, सिंध जो हवालो आहे त सिंध खे हिन वक़्तु तमामु घणो ख़तरो आहे जेका सिंध असांखे असांजनि अबनि ॾाॾनि मुंतक़िल कई हुई। मोहन जे दड़े खां वठी सिंध जो सफ़र जारी आहे। मोहन जो दड़ों से लेकर ये सिंध की मालूम तारीख जो है वो जारी सारी है। बहुत से हुक्मरान हलाकू तातारी मुग़ल अरगोन तुर्खान बहुत से हमलावर सिंध की खूबसूरती को सिंध के मुआशी वसाइल को देखकर सिंध पर हमलावर हुए हैं। सिकंदर यूनानी भी हुआ, उसके बाद एक तफसीली लंबी लिस्ट है, मगर सिंध अपने पूरे शान और शौकत से सिंधी टोपी अजरक की अजमत को लिए हुए पूरे शान और शौकत के साथ सिंध मौजूद है। सिंध को कोई फना नहीं कर सकेगा। मेरे बाप और दादा ने जो सिंध मेरे हवाले की थी, हमारे इस नस्ल के हवाले की थी, हमारी आपकी इखलाकी जिम्मेवारी है कि वो सिंध महफूज और मुस्तकम सिंध हम अपने आइंदा आने वाले नस्लों को हवाले करें। पुरअमन सिंध हम अपने आइंदा नस्लों के हवाले करें। इसके लिए बहुत से लोग अल्ताफ हुसैन ख्वाब देखता था कि मैं सिंध तकसीम करूंगा, मुआजिर सूबा बनेगा, जिनापुर बनेगा। मुआजिर इत्तेहाद तहरीक का डॉक्टर सलीम हैदर वो तो एजेंडा ही लेकर मुआजिर देश की घूमता था। आफाक शाहिद था, वो भी नस्ल परस्ती की सियासत में कभी ब्यारी बुलाओ, कभी ब्यारी लाओ, कभी ये करो, इस तरह के नारेबाजी करता था। हम कहते हैं कि सिंध माले गनीमत नहीं है कि आप रेवड़ियों की तरह बांटें। सिंध अब ज्यादा इंसानों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। काबिल और कंधार का बॉर्डर टूटता है तो लाखों अफगान यहाँ आते हैं। बाजोड़, वाना, वजीरिस्तान, सवात में कोई फौजी ऑपरेशन होता है दहशतगर्दी के खिलाफ तो लोग पनाह के लिए यहाँ आते हैं। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात में अगर कोई हेल्पर, कोई टेक्नीशियन बेरोजगार बनता है तो लोग यहाँ आते हैं सिंध में। हाँ, सिंध हमारी माँ है। अल्लाह ताला ने सिंध का सीना बहुत कुशादा बनाया हुआ है। हमारी यहाँ किसी फर्द से कोई लड़ाई नहीं,
न जबान की बुनियाद पे लड़ाई है कि तुम पंजाबी बोलते हो, तुम उर्दू बोलते हो, तुम पश्तो बोलते हो। न कोई हमारी सियासत इंसानों के दरमियान नफरत फैलाकर इंसानों को जात, रंग, नस्ल, मजहब की बुनियाद पे तफरीक करके अलग-अलग लाइनों में खड़ा किया जाए। हमारी सियासत ऐसे सारे रवैयों को रद्द करती है। हम नस्ल परस्ती नहीं करते, न नस्ल परस्ती को अपने सामने बढ़ने का मौका देंगे, न परवान चढ़ाएंगे। हमारा सिर्फ छोटा सा कहना है कि 1947 में जो लोग पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ मुसलसल आए, हमने उनको भाई बना दिया और वो सारे लोग जो हैं उर्दू बोलने वाले, वो नस्ल परस्ती की सियासत के आगे यरमाल बन गए हैं। अल्ताफ हुसैन की सियासत कभी भी इंसान दोस्ती की सियासत नहीं रही, जमहूरियत पसंदी की सियासत नहीं रही, हमआहंगी की सियासत नहीं रही। उन्होंने हमेशा लोगों के दरमियान नस्ल परस्ती की बुनियाद पे, लसान परस्ती की बुनियाद पे लकीरें और दरारें डाली, लोगों को तना तना करके खड़ा किया। और जब उनको और अपनी सियासत चमकाने का मौका मिला तो एक आम माना मफहूम में नारा लगा दिया कि जो कायद का हकदार, जो कायद का गद्दार, मौत का हकदार। मैं पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन की नस्ल परस्त दहशतगर्द एमक्यू ने इतने सिंधी, बलोच, पश्तून नहीं मारे होंगे जितने उर्दू बोलने वाले नौजवानों को कभी हकीकी के नाम पे, कभी जमा इस्लामी के नाम पे, कभी जेयू के नाम पे, कभी सुन्नी तहरीक के नाम पे माओं की गोतें उजाड़ी हैं और लोगों को कत्ल किया है। अब वही लोग, अल्ताफ हुसैन तो नीम पागल की तरह बैठा हुआ है लंदन में, जान छुड़ा ली। यहाँ से जितना भी माल दौलत उनको लूटना था, लूट फूट के भत्ते लेकर वो तो अमेरिका चला गया। अब उसके हल्फ याफ्ता कारकुन एमक्यू पाकिस्तान के पसमानदा लोग, जो बाकी बचे कुचे लोग हैं, वो अल्ताफ हुसैन के हल्फ याफ्ता कारकुन हैं। अब भले बयानात में वो अल्ताफ हुसैन को कुछ बुरा भला कहते रहें, लेकिन उसी स्कूल के ये तालिबे इल्म हैं जिन्होंने सारी उम्र नफरत की सियासत की है। अब वो क्या कहते हैं, एक कहता है कि ये मतरूका सिंध है। आप इस गबोन से पूछ लें कि भाई आप कितनी सदियों से रहते हैं। इनको ये भी पता नहीं होगा कि इनके आबा अजदाद को 10 सदियां हो गई, 20 सदियां हो गई। सदियों से इस जमीन में इनके आबा अजदाद के कब्रिस्तान मौजूद हैं। अपने खून पसीने से इस धरती की इन्होंने खिदमत की है। और जो कल आए हैं वो हमसे अपना पूछते हैं, रिकॉर्ड पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। भाई हम लोग इस धरती के वारिस हैं। हम आपके बच्चों, बहनों, माओं के सर पे चादर ओढ़कर उनको पनाह देने वाली कौम है। हमने आपके रोजगार, इज्जत, वकार का इंतजाम करने वाली कौम है। तो एक कहता है कि मतरूका, दूसरे ने इमरान खान को अपने शीशे में उतार कर कहा है कि ऐसा आईनी आर्टिकल मैंने ढूंढा है 239/4, अगर इसको आप अमेंड कर देंगे तो आसानी से सिंध में सूबे बन जाएंगे। भाई हम तो कहते हैं कि कराची कोई अपनी पीठ पे लाकर, बचपन में हम छोटे थे तो कहानियां पढ़ते थे कि गुल बका वली एक बड़ा देव होता है, वो पूरे का पूरा शहर अपने कंधे पे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकता था। तो कोई है क्या ऐसा गुल बका वली देव हैकल आदमी जो दिल्ली से, लखनऊ से
पीठ पे कराची का शहर रखकर आया और यहाँ का समंदर के किनारे उसने रखा। सदियों से लेकर कराची सिंध का है, इसलिए हमारे इस अमन काफिले का नारा है कराची सिंध है। क्या नारा है? आप लोगों का यकीन है कि कराची सिंध है या नहीं है? जो बैठे हुए लोग हैं आप बताइए, कराची सिंध है कि नहीं है? कराची सिंध है। और अगर कराची सिंध है तो फिर सिंध से हमारा क्या रिश्ता है? सिंध हमारी माँ है, माँ। अब माँ पे बुरा वक्त आ जाए तो कोई बेजमीर बेटा होगा, मैं और गाली नहीं देना चाहता, लेकिन बेहया बेशर्म बेटा होगा कि अपनी माँ को मुश्किल में छोड़कर अपनी अपनी जान बचाने के लिए कहीं जाकर चारपाई के नीचे छुपेगा। वो तो बेहया बेशर्म बेटा होगा। हम अपनी माँ के गैरतमंद बेटे हैं। आप लोग हो या नहीं हो? तो जब ये इस्लामाबाद में बैठकर सिंध के खिलाफ काले कानून पास करेंगे तो आप मैदान अमल में कादिर मक्सी के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? हाँ? लीमू कपूर के सब लोग चलेंगे? क्या फैसला है आपका? सब लोग चलेंगे? ये कहते हैं कि हम सब चलेंगे अपनी वतन की हिफाजत के लिए, सिंध माँ की हिफाजत के लिए, कराची में लोगों की जान माल जिंदगी की सलामती के लिए। और हम कल 3 नवंबर को जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? कल 3 नवंबर, कल का दिन है। कल जा रहे हैं हम फुआरा चौक पर। जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास अपनी कार है, जिसके पास सुजुकी है, अड़ोस पड़ोस के लोगों को दावत दें, गाड़ियों में उनको भरें। और मुझे उम्मीद है कि इस लीमू गबोल छोटे से गांव से सैकड़ों लोग निकलेंगे। ऐसा होगा? निसार थींदो ही है बाबा। सैकड़ों लोग निकलेंगे, बच्चे जवान बुजुर्ग सब निकलेंगे। दिन को 2 बजे गवर्नर हाउस के सामने, प्रेस क्लब के सामने, कराची प्रेस क्लब के सामने वाली शाहराह पे खड़े होकर हम अपने वतन के इस्तेकाम का मुतालबा करेंगे, नए सूबे नामंजूर का नारा लगाएंगे और सिंध हमारी माँ है की सदा बुलंद करेंगे। क्या कहते हैं? इस नेक काम में शिरकत के लिए आप चलेंगे? चलेंगे, जरूर हलंदासी, जरूर हलंदासी। ऐं नई सिंध जी नई रवायत कायम कंदासी त ग़रीबनि जा ॿार, मज़दूरनि जा ॿार, दुकान वारे जो पुट, मांडणी वारे जो पुट, क्लर्क, वकील, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, समूरा सिंध जा पढ़ियल गढ़ियल नौजवान निकिता ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त लाइ नारो बुलंद कयो ऐं दुश्मन जेको मैदान छॾे भॼी विया। पर हाणे आख़िरी वाइदो, दावत क़बूल है ना आहे क़बूल? सुभाणे अचो था? वॾी महिरबानी। सिंध जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, गबोल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद गबोल साहब। हाँ सही है, गबोल मीडिया हलाए जो जबरदस्त कम करे, मुजाहिदी जो कम करे मेहरबानी, मेहरबानी। अच्छा, सेंट्रल जेल कराची में या लांडी जेल? लांडी में मिले। हाँ, मुस्तफा चांडियो। हाँ, बिल्कुल ना ना, बिल्कुल याद अची वियो मुस्तफा चांडियो। तॾहिं नौजवान हुयो सफ़ा।
चाय